मतलब कौन सी ऋषि ने साइंस ने प्रूफ क्या किया? क्या प्रूफ किया है, ये बात किसी ऋषि ने भी पहले प्रूफ कर दिया था क्या? हाँ है। जैसे मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो राम जी किसी के लिए गलत नहीं किए, मुझे तो नहीं लगता गलत किए हैं। अच्छा, तो राम जी ने किसी के साथ गलत किया चाहे नहीं किया, ये बात आपको कैसे पता चली है? जितना मैंने सुना है, मैं जानती हूँ। पढ़ा नहीं है आपने कभी? आपके पूर्वज भी पूजा करते थे ना, कुछ तो होगा ना। नहीं नहीं, कोई पूजा नहीं हम्म, करता था। भारत के नास्तिक हम्म, देश है, यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं था। जमीन खोदने पर राम नहीं मिलते हैं, जमीन खोदने पर कृष्ण नहीं मिलते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश मिलते। यहाँ जमीन खोदने पर बुद्ध मिलते हैं, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। मानो आप 1800 पहले साल पहले, ये सॉरी हम्म 18, ये जो हमारा हम्म जो ये आए थे, क्या कहते हैं, जो हमारा इंग्लैंड के लोग, हम्म जो लूट के हम्म। लेके गए। क्योंकि में आप नहीं नहीं, कैसे कैसे आपको पता चल गया कि सब लूट के लेके चले गए? अंग्रेज तो आए हैं भारत में 200 300 साल 400 साल पहले। वो कैसे लूट के चले जाएंगे? जमीन में जमीन खोदने पर जो मिल रहा है, वो तो सारे के सारे बुद्ध के और सम्राट अशोक के और बुद्धिस्ट राजाओं के मिल रहे हैं। अच्छा जिसका जहाँ पे होता है जमीन खोदने पर उसका मिल जाता है। अच्छा, एक सेकंड मैं आज अभी इस पे जो मिस्र देश है, इजिप्ट जो देश है, वहां पे खुदाई हुई तो पिरामिड मिल गया, तो उनके इजिप्ट वासी जो पहले थे उन लोगों का मिल गया सबूत। मेसोपोटामिया का मिल गया, सिंधु घाटी सभ्यता का मिल गया। आपका जो वैदिक काल है, आपके जो ऋषि मुनि, रामायण महाभारत, इनका आज तक काहे नहीं सबूत मिला? ये आप आपको पहले विचार करना चाहिए ना कि आपके सबूत आप, क्यों नहीं मिलते हैं। आप पहले देखना तो आपकी जाके जब हाँ, मूर्ति मैं मिला है। बिल्कुल देखूंगा। आप बताइए बताइए ना, मैं देखूंगा। बताइए बताइए, अभी मैं दिखाऊंगा। हम्म। कहाँ पे मिला है? बताइए हमें, कहाँ पे मिला है? इंग्लैंड के म्यूजियम में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो क्या क्या मिला है। कौन से म्यूजियम में? इंग्लैंड के म्यूजियम में इंग्लैंड के म्यूजियम में आपको मिला है? यूट्यूब पे सर्च करो ना, आपकी भारत का अरे सिर्फ लोग क्या। आप काहे आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी से देखती हैं? यूट्यूब पे बहुत से गपोड़ी लोग भी बैठे हुए हैं ना। आप फैक्ट चेकिंग बताइए ना, आप वेबसाइट ओरिजिनल बताइए, वहीं से हम लोग खोल के देखते हैं कौन से वहाँ के वेबसाइट में क्या मिल गया है। बताइए ओरिजिनल, अभी खोज के यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मैं। यूट्यूबर हैं, वो इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ के म्यूजियम में जो भारत से ले हम्म जाया गया, प्रदर्शित किया गया है वहां पे, उसका टाइम हम्म। पीरियड डाल कि इतने। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि आपके यहाँ मूर्ति कला नहीं है? आपके सो कॉल्ड सनातन जो धर्मा है उसमें, उसमें मतलब मूर्ति कला, आपके ब्राह्मण धर्म में मूर्ति कला, मूर्ति नहीं बनानी है। मूर्ति बनाने पर सीधे नरक मिलता है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? हमारे में नहीं है, इस्लाम में है नहीं नहीं, ये आपके यहाँ है। अरे इस्लाम में तो मूर्ति बनाना ही नहीं है, नरक की तो बात ही नहीं है, वो तो मार देगा, वो तो हराम हो जाएगा, वो बनाना ही नहीं है। आपके यहाँ आपके जो सो कॉल्ड वेद है, सबसे पुराना आपका ग्रंथ कौन सा है? बताइए। सबसे सामवेद, पुराना ग्रंथ आपका कौन सा है? 4 वेद है ना? तो वेद में मूर्ति कला है? कहीं पे दिया है किसी मूर्ति का जिक्र? लेकिन हमारे वेद में कुछ हराम है ही नहीं। हमारे देश में, हमारे जो धर्म में आजादी है, आप हम लोग कुछ। टॉपिक क्यों बदल देती हैं? टॉपिक क्यों बदल देती हैं? मैंने पूछा कि आपके वेद में मूर्ति कला है? कहीं पे मूर्तियों का जिक्र है तो वेद वो में? क्या, जो हमारे देश में मिला है इतना पुराना पुराना मूर्ति, वो आप लोग बना के रखे थे। हाँ, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा भारत का जो कारीगर वर्ग है यहाँ का, जो आज के कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, यहाँ का जो कारीगर वर्ग है, वो पूरा जाति बना हुआ है, वही बनाता है, आज भी वही बना रहा है। आप जिस दुर्गा की बात कर रही थी, वो भी आपका नहीं है। वो भी तो जो है, आप उनके ऊपर सारी मूर्तियां मिल गई पाल वंश की, उसके ऊपर जो है बुध बने हुए हैं। वो पूरा आंसर, सबूत मिल चुका है A to Z। वो भी तो मैं आप दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले पहले अभी आ जाते हैं, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। अब वेदों में आपका मूर्ति कला नहीं है, उसके बाद से दूसरा सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है आपका? बताइए तो जरा। ऋग्वेद। नहीं, ऋग्वेद तो वेद ही हो गया ना, वेद चारों वेद आ गए ना। अब उसके बाद से कौन सा पुराना ग्रंथ है वो बताइए। पुराना ग्रंथ है। हाँ, पुराने ग्रंथों में वेद के बाद से सबसे पुराने ग्रंथ और कौन से हैं? पहले ये बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि वो आप मतलब हमारे हमारे देश के ही आप लोग बनाया, तो वो आज अरे आप आपके ब्राह्मण सुनिए, ब्राह्मण जो होता है, वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ आती हैं? बताइए तो सृष्टि कश्यप। वर्ण व्यवस्था क्या होता है? आपको वर्ण व्यवस्था नहीं पता है? सृष्टि जी, आपको वर्ण व्यवस्था नहीं पता है? वर्ण व्यवस्था क्या होता है? नहीं पता बताइए, इनको वर्ण ही व्यवस्था नहीं पता है। व्यवस्था, आप हैं? बताइए एग्जाम, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने आपने गीता गीता आप मानती हैं? हाँ।
तो क्योंकि गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, इन सब का पूरा कोर थीम ही है वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना। हर चीज का एक थीम होता है। जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका थीम है कि भारत से भेदभाव हटा के सामाजिक समरसता प्रस्तुत करना, सभी लोगों का जीवन यापन बहुत सुचारू रूप से, उसका थीम है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसी तरह से ब्राह्मण धर्म का, ये सारे धर्म ग्रंथों का ये थीम है कि भेदभाव बनाए रखना, वर्ण व्यवस्था स्थापित करना, लोगों में ऊंच नीच के हिसाब से उनका श्रम और वो सारी चीजें तय करना, ये उसका आने थीम है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का। तो वाली उसी तरह से आप वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ पे आती हैं? मुझे ये नहीं पता। गीता में कृष्ण जो है वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की बात कर रहे हैं ना, कि मैंने 4 वर्णों को बनाया है। इंसान जन्म लिया, उसके बाद से 4 वर्ण में बांट दिया मैंने। नहीं नहीं, आप गलत आपको ये बोलते भी हैं। नहीं पता है? नहीं, गलत ये काहे बोल रहा हूँ मैं? मतलब ये क्या काहे है गलत बोल रहा हूँ मैं? ये है कि इंसान अपने हाँ, कर्म के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, जन्मों के हिसाब से नहीं, कर्मों के अच्छा, हिसाब कर्मों के हिसाब से क्या क्या चीज कर्मों के हिसाब से? से है। और ये जो ब्राह्मण, हम्म। ये अपने हिसाब से होता है। ये जो बनाया तो गया है क्या ना, वो क्या चीज, क्या नहीं, क्या चीज कर्मों के हिसाब से क्या चीज होता है? था। कर्मों के हिसाब से क्या चीज होता है, बताइए, वो क्लियर बताइए। कोई बोलता है कि मैं राजा के घर से मैं जन्म लिया हूँ तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा, बोलते हैं ना। तो ये ऐसा नहीं है। जब महाभारत में जब ये क्या कहते हैं, कर्ण को भी भगवान समझा रहे थे, तो उनको भी ये बोले थे कि मैं सूत्र पुत्र हूँ। तो उनको भी उन्होंने समझाया कि क्या, जब उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि क्या ये जन्म जरूरी है कि जन्म के आधार से ही क्या राजा और कोई राजा बने? तो फिर भी ये जो कर्ण है वो उनको सपोर्ट करते दुर्योधन को, ये है। और ये जो आप अच्छा, बोल रहे हो ना, द्रौपदी जो है वो काहे इनकार कर दी शादी करने से? द्रौपदी भगवान राजा तो थे, ये द्रौपदी नहीं तो भगवान तो भगवान ये ही तो समझा रहे थे, उनके तो सखा थे ना, द्रौपदी के तो सखा थे, उन्हीं से तो डिसीजन ली थी वो। वो सखा थे तभी तो वो तो चूज कर रही थी, वो तो चूज कर रही थी, तो ये मना कर दिए। उनको ये तो तो मना कर महाभारत दिए, वो तो उठा रही थी, वही तो मना किए थे कि नहीं उससे मत करो शादी। उनको तो महाभारत कृष्ण जो समझाना था, है, उनको तो नहीं महाभारत महाभारत समझाना था तो क्या चीज कह के उनसे मना करवाए थे? क्या चीज मतलब करके। क्यों कर्ण जब राजा था तो क्षत्रिय हो गया, और जब कर्म से ही लोग वो बनना था, तो कर्म से तो अब वो राजा भी हो चुका था, तब शादी करने से काहे इनकार करवा दिए? वो अर्जुन को पसंद करती थी, क्योंकि हमारे कंट्री में फ्रीडम है नहीं ना कि आप कैसे, एक मिनट, अर्जुन को कैसे पसंद करेगी? वो तो स्वयंवर था, पहली बार 5 भाई बन के गए थे वेश बदल के। आज वो जो वहां पे स्वयंवर रखा गया था ना, जो उस स्वयंवर को जीत जाता उससे उसकी शादी होनी थी। लेकिन वो अर्जुन से शादी करना चाहती थी। नहीं कैसे? अगर वो करनी चाहती तो स्वयंवर की जरूरत नहीं होती। और जब पर अर्जुन से शादी करना होता तो 5 भाइयों के साथ थोड़े सोती, वो तो फिर 5 भाइयों के साथ सोती थी वो। अगर उसको अर्जुन से प्यार होता तो वो डिसीजन लेती ना कि नहीं, मैं 5 भाई के साथ नहीं सोऊंगी, मैं सिर्फ अर्जुन के साथ सोऊंगी। वो तो 5 वो भाई के साथ सोती थी। उस टाइम पे माँ जो बोली थी उसको वो फॉलो की, नहीं, क्योंकि उसको ऐसा थोड़े प्रतिकार होता है, करना चाहिए ऐसा ना। थोड़े होता है। पति इतना था। तो ज्ञान होना चाहिए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि कोई महिला जो है उसका अपना एक सम्मान होता है। उसकी शादी हुई, कहीं पे गई, अब उसकी सासू माँ कह देगी कि तुम मेरे 5 गो बेटा है, 5 के साथ सो, तो वो थोड़े सो जाएगी? हैं? एक बात ऐसा थोड़े होता है। ऐसा हमारा समाज थोड़े है। इसी को आप सनातन धर्म कर रही थी कि आप लोग आस्था हमारा वो कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, इस पर कोई सवाल उठाएगा? आप तो महिला हैं, आपको तो सबसे पहले उठाना चाहिए हैं आप मुझे ये कि ऐसी ऐसी गंदी बातें क्यों हम लोग को तुम लोग सिखा रहे हो? ये सीखे हो ना बताइए। कि अब कहे, हाँ बताइए, हम ये आपको खराब लगा कि नहीं लगा? ये बताइए, ये खराब बात है कि नहीं है कि कोई महिला जाए और उसकी सास जो है कह दे कि नहीं तुमको अब 5 भाई के साथ सोना पड़ेगा, तो उसको सोना पड़ जाए? उनको नहीं हैं? पता था ना, उनको नहीं तो पता नहीं था। पता था तो अब मैं कह रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वो मना करेगी कि नहीं करेगी? लड़की जो है वो मना करेगी कि नहीं करेगी? मुझे ये बताओ, नहीं, आप बता नहीं रही, आप मुद्दा तुरंत बदल दे रही हैं। आपके यहाँ ये संस्कार कहाँ से आया कि सृष्टि और जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सृष्टि जी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप ही के साथ आ जाए, तो ये आप मानना मना करेंगी कि नहीं करेंगी? आना चाहिए? औरतों को, भाभी मैं को माँ मैं समान पूछ मान। रहा हूँ कि तो मानना चाहिए, तो मना कर देंगी ना आप? करेंगी कि नहीं करेंगी? ये वाला है ना आपके अंदर, मतलब ये तो मैं संस्कार आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मना करेंगी कि नहीं करेंगी? आप सीधा काहे नहीं जवाब देती हैं? मना करेंगे। वो उस टाइम में क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, उनका क्या सिचुएशन था। मतलब आप उसको डिफेंड कर रही हैं, आप ये नहीं कहना चाह रही हैं कि हाँ उनको मना कर देना चाहिए था, आप उनको डिफेंड करना चाह रही हैं कि वो सही की थी।
जब एक जब महिला होकर एक दूसरी महिला के साथ ऐसी घटना हुई, उसको आप जस्टिफाई कर रही हैं तो और फिर इसी को आप सनातन धर्म बता रही हैं। लड़का क्यों 4-5 शादी करता है? अरे 4-5 लड़का शादी करता है तो आप सीधे कहिए ना कि वो सही की थी, उनको भी 4-5 लड़कों से शादी करना था। कहिए फिर सीधे, एक्सेप्ट कीजिए, डर काहे रही हैं, फिर एक्सेप्ट कीजिए। कर ले, मुझे उससे क्या? नहीं, काहे नहीं है, आपने कहा ना इससे कि भाई ये चीज गलत है। आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जब विवाह पर जब रोक लगा चुका है, तो बहुपत्नी पे भी रोक लग चुका है, बहुपति पे भी रोक लगना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक क्लियर डिसीजन तक नहीं ले पा रही हैं। अब आपने उसके जस्टिफिकेशन में क्या कह दिया कि वो इसीलिए सही है कि लड़के भी बहुत ज्यादा विवाह कर लेते। अच्छा, आप मुझे मतलब ये आपको ये बताइए, डिसीजन सही, मतलब आपको वो डिसीजन सही लगा? कौन सा डिसीजन? द्रौपदी का 5 भाई, हाँ, 5 भाई के साथ सोना, उनका वो डिसीजन और एक बार भी इनकार नहीं करना, वो डिसीजन आपको सही लग रहा है? अब शायद वो तो उनको मोह माया समथिंग करके वो जन्म ली थी, तो वो तो ये नहीं था ना कि वो हम लोग ऐसी आम लेडी थी कि वो एक ही लड़के के साथ रहे। लीजिए, इनकी अब एक और कहानी बता दी। कैसी आप देखें, महिला होकर ऐसे महिलाओं का अपमान मत कीजिए सृष्टि जी। कम से कम महिलाओं का ऐसा अपमान मत कीजिए कि आप उनके चरित्र पर उंगली उठा दी कि वो हम लोग जैसी थोड़ी थी कि एक के साथ एक रहे, कितनों के साथ रह सकती हैं। चरित्र पे उंगली मत उठाइए किसी भी किरदार के, ठीक है ना? आप ये बताइए कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप मना करेंगी कि नहीं करेंगी, ये बताइए आप। मैं भगवान नहीं हूँ ना, मैं तो मना ही करूंगी। आप मना कर दूंगी ना, तो सीधे कहिए कि जब आप मना कर सकती हैं तो उनको भी मना कर देना चाहिए था। क्योंकि लोगों का अक्सर हाँ ये क्या कहना है कि रामायण और महाभारत से हमें सीख लेनी चाहिए, यानी कि आपकी बात से पता चलता है कि इन कहानियों से हम कतई भी सीख नहीं ले सकते हैं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि इन कहानियों से हम सीख नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ कहानियां भर हैं, ये हम इंसानों पर लागू नहीं होती हैं। यही मतलब हुआ ना इसका।